नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान डूबने की घटना में 46 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। गंगा और सहायक नदियों के जलस्तर में कमी के बाद राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मामूली सुधार। पैरासिटामोल, पैंडी, बीपी और शुगर की दवा समेत 50 से अधिक दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल। केंद्रीय औषधि मानक संगठन CDSCO ने किया खुलासा। और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के युवकों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार से मामले में हस्तक्षेप की मांग की। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान डूबने की घटना में 46 लोगों की मौत हो गई। इसमें 37 बच्चे, 7 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। अब तक 43 शव बरामद किए जा चुके हैं। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि ज्यूतिया पर्व के दौरान ये सभी मृतक विभिन्न नदियों में स्नान करने गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। गंगा और इसकी सहायक नदियों के जलस्तर में कमी के कारण राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आंशिक सुधार हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार जिलों के विभिन्न भागों में बाढ़ का पानी अब धीरे धीरे उतरने लगा है, जिससे लोगों को हालात बेहतर होने की उम्मीद जगी है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रशासन की ओर से कई स्थानों पर सामुदायिक रसोई की व्यवस्था की गई है। इसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही पानी निकलने के बाद महामारी की आशंका को देखते हुए साफ सफाई और ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव का प्रबंध किया जा रहा है। बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर और कटिहार जिले में कई स्थानों पर नदी की तेज धार से कटाव का खतरा बढ़ गया है। इन क्षेत्रों में कटाव रोधक कार्य शुरू कर दिए गए हैं। कटिहार जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार बारिश के कारण महानंदा नदी में उफान आ गया है, जिससे नए क्षेत्रों में पानी घुस गया है। एक रिपोर्ट। पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश के कारण महानंदा नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। आज कई नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। मनिहारी नगर पंचायत के वार्ड संख्या 1, 6, 8 और 9 में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से बड़ी आबादी प्रभावित हो गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले के 4 प्रखंड मनिहारी, अहमदाबाद, कुर्सेला और बलारी प्रखंड के 39 पंचायत के करीब 87,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इधर गंगा, बरंडी, कोसी और कारी कोसी नदी में कमी आई है, लेकिन गंगा नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। भागलपुर जिले में गंगा के जलस्तर में गिरावट के बावजूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति में बदलाव नहीं है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गंगा नदी के जलस्तर में कमी के कारण तटीय क्षेत्रों के शहर और मोहल्लों में पानी का दबाव घटा है। TMBU के प्रशासनिक भवन कुलपति आवास में भी पानी कम हुआ है। वहीं पीरपैती, कहलगांव, गौराडी, सबौर, नाथनगर, शाहकुंड और सुल्तानगंज के दर्जनों पंचायत के सैकड़ों गांव अभी भी बाढ़ के पानी से घिरे हैं। इधर पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश से बाढ़ पीड़ितों में डर बढ़ गया है। जिला प्रशासन कई जगह बाढ़ राहत शिविरों का संचालन कर रहा है। राहत कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। हमारे मुंगेर संवाददाता ने बताया कि गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट आने से बाढ़ से प्रभावित लोग राहत महसूस कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। गंगा नदी के जलस्तर में गिरावट से निचले इलाकों से पानी निकलने लगा है। हालांकि अधिकतर स्थानों पर बाढ़ की स्थिति विकट बनी हुई है। जिला प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चला रहा है। जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि 50,000 से अधिक लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई गई है। चलंत स्वास्थ्य जांच शिविर के जरिए पीड़ित लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं भी पहुंचाई जा रही है। सोजी घाट, बबुआ घाट, कस्टर्नी घाट सहित कई घाटों पर SDRF के गोताखोरों को तैनात किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंगेर से प्रशांत कुमार सिंह।
पटना और बेगूसराय में बाढ़ प्रभावित दियारा क्षेत्रों के स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। बेगूसराय के 125 विद्यालयों को 28 सितंबर तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। इधर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिले के 76 स्कूलों में पठन पाठन 28 सितंबर तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। कटिहार जिले के 65 विद्यालयों को भी अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इधर भारी बारिश के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कटिहार दौरा रद्द कर दिया गया है। मुख्यमंत्री को आज जिले में विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होना था। विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी की प्रवृत्ति जारी है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, पटना के दीघा घाट और गांधी घाट में बड़ी कमी दर्ज की गई। इन स्थानों पर नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे चला गया है। वहीं पटना के हाथीदह, मुंगेर, भागलपुर और कहलगांव में गंगा नदी का जलस्तर में कमी आई है। इसके बावजूद खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। सोन, पुनपुन और घाघरा नदी के जलस्तर में भी कमी आई है। इधर नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों में बारिश के कारण बागमती, कोसी और महानंदा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। राज्य में मानसून की सक्रियता से अररिया, मधुबनी, सुपौल, किशनगंज और पूर्वी चंपारण समेत राज्य के नेपाल से सटे तराई वाले इलाकों में विभिन्न स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में आज और कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में बारिश की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के दक्षिण पश्चिम के अनेक स्थानों पर तथा राज्य के शेष भागों में अधिकांश स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। इधर पटना समेत राज्य के दक्षिणी भागों में भी हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। हमारे मधुबनी संवाददाता ने बताया है कि जिले के विभिन्न भागों में हो रही बारिश के कारण किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कैमूर जिले के विभिन्न भागों में भी सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। समस्तीपुर में दोपहर बाद से बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO की रिपोर्ट में 53 दवाओं को मानक गुणवत्ता के स्तर पर सही नहीं पाया गया है। इनमें ज्यादातर दवाएं आम इस्तेमाल की हैं। एक रिपोर्ट। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने अपनी रिपोर्ट में 50 से अधिक दवाओं को मानक गुणवत्ता के स्तर से नीचे का घोषित किया है, यानी ये दवाएं क्वालिटी चेक में फेल हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार इन दवाओं में पैरासीटामोल, पेंटासिट उर्सोगोल 300, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम और विटामिन डी की गोलियां, पुलमोसिल इंजेक्शन जैसी आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं शामिल हैं। मानक गुणवत्ता पर खरे नहीं उतरने वाले ये उत्पाद कई कंपनियों द्वारा निर्मित किए गए हैं। CDSCO की परीक्षण रिपोर्ट के बाद इन दवाओं के इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से रजनीकांत चौधरी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में SSC GD की शारीरिक जांच परीक्षा में शामिल होने गए बिहार के 2 युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवकों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इधर इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया का दौर शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल अराजकता की स्थिति हो गई है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखे, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। वहीं लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए कहा है कि बिहार के लोगों का अपमान,
कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने विपक्षी नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए हैं। इधर राजद ने कहा कि यह घटना अत्यंत निंदनीय है। राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि मामले के आरोपी पकड़े गए हैं और इससे लेकर ओछी राजनीति नहीं की जानी चाहिए। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिल आने की बात बेबुनियाद है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लगने से लोगों को काफी सुविधा हो रही है और अभी तक 50 लाख लोग स्मार्ट मीटर लगवा चुके हैं। एक घर में स्मार्ट मीटर लगाएगी और बिजली बिल तो उसमें आएगा। अब मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, मोबाइल में जो ज्यादा बिल नहीं आता है तो स्मार्ट मीटर में कैसे ज्यादा बिल आएगा। पिछले दिनों 7-8 राज्य के लोग आए थे बिहार का स्मार्ट मीटर देखने के लिए और भारत सरकार ने भी कई एक मीटिंग में इसको कहा कि बिहार को फॉलो करो और कई एक मामले में बिहार को अवार्ड भी मिला है कंपनी को। ऊर्जा मंत्री श्री यादव ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्षी दल भ्रम की राजनीति कर रहे हैं। सबको 50 लाख लोगों ने 50 लाख लोगों के घर में जो बिजली लगी तो कौन सा कंफ्यूजन हुआ। कुछ लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, राजनीतिक मुद्दा है। इधर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को ठग रही है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर का विरोध जारी रहेगा। देखिए, स्मार्ट मीटर बिहार में संस्थागत स्मार्ट लूट का वो मशीन बन चुका है, अड्डा बन चुका है। कंपनी दोहन कर रही है, लूट के पैसे का बंदरबाट हो रहा है। राष्ट्रीय जनता दल ने जनता की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए इसे गंभीरता से लिया। हम जनता की तकलीफ को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आह्वान हुआ। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री अशोक चौधरी को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव मनोनीत किया है। पार्टी नेता आफाक अहमद खान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पार्टी के इस निर्णय की जानकारी दी है। नेपाल के रेल मंत्री देवेंद्र दहाल ने आज जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन और जनकपुर नेपाल जयनगर रेलखंड का औचक निरीक्षण किया। मौके पर नेपाल रेलवे के जीएम निरंजन झा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। बक्सर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिद्धनाथ घाट के पास अपराधियों ने एक व्यक्ति से 4.25 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने कहा कि लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों के साथ मारपीट के मामले में कॉलेज के 21 छात्रों को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को एक पिस्तौल और 5 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान डूबने की घटना में 46 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। गंगा और सहायक नदियों के जलस्तर में कमी के बाद राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मामूली सुधार। पैरासिटामोल, पैंडी, बीपी और शुगर की दवा समेत 50 से अधिक दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल। केंद्रीय औषधि मानक संगठन CDSCO ने किया खुलासा। और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार के युवकों के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार से मामले में हस्तक्षेप की मांग की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।